श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। श्री गिरिराज धरन की जय। श्री गोवर्धन नाथ की जय। श्री हरिराय महाप्रभु की जय। श्री गोपेश्वर जी महाराज की जय। चिंता संतान हंतारो यत्पादाम्बुजरे नव स्वीयानान्तान् निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तु सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिसेव्यमानं कलानिधिं। चतुर्भिश्च 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 त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पंचधा हृदये मम। बड़े शिक्षा पत्र 5वां चल रहा है और 5वें शिक्षा पत्र में हमने पहले श्लोक में पढ़ा था कि विरह की भावना हमें करनी है। जो शिक्षा पत्र की जो शुरुआत हुई है 5वें शिक्षा पत्र की, उसमें यही बताया गया है कि इस शिक्षा पत्र में विरह की भावना कैसे करें ये बताएंगे और दीनता कैसे सिद्ध होगी ये बताएंगे। तो पहले श्लोक में ये बताया कि ठाकुर जी जब गोकुल में विराज रहे थे तो वो बाल लीला थी और जब आप वृंदावन पधारे वो किशोर लीला थी। तो जो आप वृंदावन पधारे वो क्रियात्मक लीला है और आप जब गोकुल विराजे हैं वो भावात्मक लीला है। तो ये भावात्मक लीला और क्रियात्मक लीला के बारे में हमको कल अपन ने शहदाई जी के शिक्षा पत्र पहले श्लोक में हमने ये पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे शिक्षा पत्र 5वें का श्लोक 2। मूलम अस्माकमति भाग्येन तदास्यं बह्निरुद्नतः अतः शीतल भावोऽस्मिन् मार्गे नैवोपयुज्यते। शब्दार्थ: पुष्टि मार्गीय जीव के अति भाग्यते भावनात्मक प्रभु के मुखारविंद रूप अग्नि श्री आचार्य जी प्रकट भय। तासो यह मार्ग में शीतल भाव उपयोग में नहीं आवे है, विरहात्मक तापसों प्रभु अनुग्रह करे हैं। तो क्या आज्ञा कर रहे हैं हरिराय जी के पुष्टि मार्गीय जीवन के बड़े भाग्य हैं जो श्री महाप्रभु जी मुखारविंद रूप अग्नि जो है वो महाप्रभु जी प्रकट हुए हैं। तो शीतल भाव जो है अपने पुष्टि मार्ग में नहीं चलता, विरहात्मक ताप ही प्रभु का अनुग्रह दिलाता है। अब गोपेश्वर जी आज्ञा कर रहे हैं, यह विप्रयोग भावाग्नि मेरे भाग्य में तो नहीं है। काहे ते जो यह भावात्मक अग्नि तो दास्य धर्म होए तिनके हृदय में होए। सो दास्य धर्म हु अति कठिन महादुर्लभ है और दैन्य अति दुर्लभ है। तो यहाँ पे गोपेश्वर जी क्या आज्ञा कर रहे हैं कि ये विप्रयोग अग्नि की जो भावना है, ये जो विप्रयोग अग्नि है वो मेरे हृदय में नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर दास भाव नहीं है, दास भाव भी नहीं है और उससे भी बड़ा मेरे अंदर दीनता नहीं है। सो कहत है जो स्वामी को सुख चाहे अपनो न चाहे सो दास। दास कौन? जो अपने स्वामी का सुख चाहे अपना न चाहे। जैसे पद्मनाभ दास जी की वार्ता में श्री आचार्य जी महाप्रभु जी भोजन को पधारे, ताही समय जा व्यापारी को द्रव्य मार्ग में लुटायो हतो सो रोवत आयो। तब पद्मनाभ दास ने करज काढ़ी के वा व्यापारी को द्रव्य दियो परी बोलन नाही दियो। श्री आचार्य जी को श्रम नाही करिवे दियो। ऐसो दास्य धर्म कठिन है। क्या आज्ञा करी यहाँ पे श्री गोपेश्वर जी? क्या आज्ञा कर रहे हैं कि जैसे पद्मनाभ दास जी को जब पता चला कि श्री महाप्रभु जी भोजन कर रहे हैं
तो उस समय व्यापारी आता है जिसका धन लुट जाता है। हमने ये वार्ता पद्मनाभ दास जी की वार्ता में पढ़ी हुई है। तो वो व्यापारी जो आता है वो रोता हुआ आया होता है। तो पद्मनाभ दास जी कहते हैं भाई क्या हुआ? तो वो व्यापारी कहता है कि भाई ऐसे ऐसे मेरा धन लुट गया है। पद्मनाभ दास जी कहते हैं तू रो मत, तू मेरे साथ चल। वो तो महाप्रभु जी के पास आया था, लेकिन पद्मनाभ दास जी जो हैं वो उसको अपने साथ लेके चलते हैं और खुद जो है वो अपने माथे कर्ज करके उस व्यापारी के सारे पैसे जो है वो दे देते हैं। लेकिन श्री महाप्रभु जी जो भोजन कर रहे थे उस समय उनको श्रम उन्होंने नहीं दिया। नहीं तो अगर महाप्रभु जी को पता चलता कि वो आया हुआ है तो वो भोजन करते करते उठ जाते या भोजन करने न बैठते। और दास के बाहर होने का फिर वो क्या रहा, अभिप्राय क्या रहा जब स्वामी को श्रम पड़े। तो इसलिए ये गोपेश्वर जी आज्ञा कर रहे हैं कि श्री आचार्य जी को उन्होंने श्रम नहीं करने दिया, तो ऐसा दास धर्म तो बड़ा कठिन है पालना। और दैन्य को प्रकार रास पंचाध्यायी में प्रसिद्ध कयो है, जो अंतर्धान समय व्रज भक्तन श्री कृष्ण की लीला हु किए, गुणगान हु किए। अंतर्धान समय ता पाछे निसाधन दीनता की योग्यता भई, सो मेरे में दास धर्म हो नहीं है और निसाधन दीनता हो नहीं है, ताते भावाग्नि अति दुर्लभ है। गोपेश्वर जी कह रहे हैं कि भाई मेरे अंदर ये दीनता भी नहीं है और दास धर्म भी नहीं है। दास धर्म किसे कहा जाता है? दास धर्म वो होता है जो स्वामी के सुख के बारे में जो सोचे और स्वामी की आज्ञा का पालन करे। तो अपन को तो इस समय लगता नहीं है कि भाई स्वामी की आज्ञा क्या या श्री महाप्रभु जी की आज्ञा का पालन हम अक्षरशः करते हों। हम श्री महाप्रभु जी की आज्ञा का पालन तो बहुत कम करते हैं, अपनी अनुकूलता के हिसाब से कर लेते हैं। हमें अनुकूल होगा घर में तो हम आज्ञा का पालन करेंगे, अनुकूल नहीं होगा तो फिर उसके और कुछ विकल्प ढूंढेंगे या विकल्प की आज्ञा मांगने की कोशिश करेंगे कि कुछ ऐसा विकल्प मिल जाए, कोई ऐसी आज्ञा मिल जाए जो हमारे अनुकूल हो, तो उस हिसाब से काम करते हैं। तो दास धर्म तो हमारे अंदर है नहीं। दूसरी बात, दीनता नहीं है। दीनता कैसे होती है? जब हम सारे साधन को छोड़ देते हैं, निसाधन हो जाते हैं। जब निसाधन हो जाते हैं तब निसाधनपना क्या होता है? यशोदा जी ठाकुर जी को बांध रहे थे, बंधे नहीं। पहले गुस्से में बांध रहे थे तो गुस्से में नहीं बंधे, बहुत देर तक कोशिश करते रहे, हर बार 2-2 अंगुल छोटा होता रहा। लेकिन जब वो थक गए और निसाधन हो गए कि अब मुझसे कुछ नहीं बनेगा, तब ठाकुर जी ने उनको वो बांधने के लिए खुद राजी हो गए। तो ऐसे जब हम निसाधन, अपने साधन का पावर अगर हम ठाकुर जी को दिखाएंगे तो ठाकुर जी कभी नहीं मानेंगे। तो ठाकुर जी ही एक हमारा आश्रय है जिनको हमें निसाधन होके वो करना है, प्राप्त करना है। तो गोपेश्वर जी कह रहे हैं ना मेरे अंदर दीनता, ना मेरे अंदर दास भाव, तो ये विरह की भावाग्नि मेरे अंदर कैसे आएगी? यह श्री आचार्य जी को पुष्टि मार्ग है, तामे तो यह रीति है जो शीतल भाव कबहू न करनो। जैसे कुंभन दास ने एक दर्शन के विरह में गायो है, कितक दिन वह गए बिनु देखे, किते दिन वह गए बिनु देखे, या भांति आतुरता होए तब पुष्टि मार्ग के भाव को अनुभव होए। तो क्या आज्ञा कर रहे हैं कि शीतलता, शीतल भाव का मार्ग नहीं है, ये विरह की भावाग्नि का मार्ग है। तो जैसे कुंभन दास जी को विरह हुआ था, एक समय के दर्शन करना वो चूक गए थे, तो उन्होंने कीर्तन क्या गाया? कितने दिन वह गए बिनु देखे, कितने दिन चले गए दर्शन किए हुए। तो ये वाली भावना हमारे पुष्टि मार्ग में है। तो शिक्षा पत्र 5वें में हमने ये दूसरा श्लोक जो है वो आज पढ़ा। श्रीवल्लभाधीश की जय। 84 वैष्णवन की वार्ता, और कल हमने पढ़ी थी जगन्नाथ जोशी की वार्ता। जगन्नाथ जोशी की वार्ता पढ़ी थी, और जगन्नाथ जोशी की वार्ता में हमने क्या पढ़ा था कि दर्शन करते समय किसी एक डोकरी ने माला जी जो है वो ठाकुर जी के ऊपर दूर से ही ऐसे फेंकी थी डराने के लिए। तो जगन्नाथ जोशी को गुस्सा आया तो उन्होंने वो माला जी लेके वापस उसी डोकरी के ऊपर
दर्शन करते समय जो थी उसके ऊपर वापस उन्होंने डाल दी। तो वहाँ पे एक राजपूत भी आया हुआ था, तो उसको बड़ा गुस्सा आया कि मेरे होते हुए किसी और को माला जी का प्रसाद दे दिया। तो उस राजपूत को गुस्से में आके उसने कहा कि इसको तो मेरा कैसे भी करके मैं इसको मारूंगा। लेकिन वो जो राजपूत था वो देवी जीव था, इसीलिए वहाँ पे आया हुआ था। तो अब वो तलवार लेके तैयार खड़ा हुआ था कि जैसे ही मौका लगेगा जगन्नाथ जोशी को मैं मारूंगा। तो ऐसे एक बार मौका लगा तो पीछे से उसने जगन्नाथ जोशी पे प्रहार किया। तो जैसे ही प्रहार करने गया तो ठाकुर जी ने आके पीछे से उसके प्रहार को रोक लिया। और फिर जब जगन्नाथ जोशी ने पीछे मुड़ के देखा तो उनको बड़ा दुख हुआ कि ठाकुर जी को मेरी वजह से ऐसे करके श्रम लेना पड़ा है। तो उसके बाद जो है वो राजपूत जो था वो जगन्नाथ जोशी के पैरों में पड़ गया और ठाकुर जी की जो उसका अंदर जो दैवत्व था उसकी वजह से भी और वैष्णवों के बीच में खड़े होने की वजह से उसके अंदर उस वैष्णवों का संग हुआ, जिससे कि वो वैष्णव बना। तो ये वार्ता हमने कल पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे जगन्नाथ जोशी की माता की वार्ता। ताके द्वे बेटा हते, बड़े बेटा तो नरहरि जोशी और छोटे बेटा जगन्नाथ जोशी। खेरालू के वासी तिन दोन सो माता ने कहो, जो तुम जाए के श्री महाप्रभु उनके पास नाम पाए आओ और समर्पण करायाओ। और बेटान के हाथ में एक एक मोहर दीनी। सो मोहर एक लाठी में रख के वे दोनों भाई अड़ेल को चले। सो कितने दिन में अड़ेल जाए पहुँचे। सो श्री आचार्य जी महाप्रभु अड़ेल में हते नहीं, आप तो पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथ जी के दर्शन को पधारे हते। कछु जगन्नाथ जोशी पधारे हते। कछु जगन्नाथ जोशी नरहरि जोशी ने विचार कियो, जो हम फिर चलेंगे तो हमारी माता खींचेगी। जो नाम समर्पण किए बिना तुम वापस क्यों आ गए। ताते आपुन पुरुषोत्तम क्षेत्र चले। यह मन में विचार करी के जगन्नाथ जोशी और नरहरि जोशी ये दोनों भाई पुरुषोत्तम क्षेत्र को चले। सो थोड़े दिनन में पुरुषोत्तम क्षेत्र आए पहुँचे। जाए के पूछो, जो श्री आचार्य जी महाप्रभु आप कहाँ रहते हैं। तब एक वैष्णव ने घर बताए दिनों। तहाँ यह दो भाई गए। तब श्री आचार्य जी महाप्रभु उनको दर्शन करी के बैठे। तब श्री आचार्य जी महाप्रभु ने पूछो, जो तुम्हारी माता ठीक है। तब इनको बड़ो आश्चर्य भयो, जो यह तो हमको पहचानत नहीं और हम तो कबहू देखे नहीं। और श्री आचार्य जी महाप्रभु ने फिर ही पूछो, जो श्री ठाकुर जी के दर्शन करी आए। तब दो ने कहो, जो महाराज अभी नहीं किए। तब श्री आचार्य जी महाप्रभु ने आज्ञा दीनी, जो जाए के दर्शन कराओ। तब यह दो भाई दर्शन को गए। तहाँ देखे तो श्री आचार्य जी महाप्रभु जगन्नाथ राय जी के पास ठाड़े हैं। तब इनको बड़ो आश्चर्य भयो, जो यह कहा, हम तो इनको अब ही घर देखी आए हैं। तब मन में फिर जानी, जो दूसरी बाट होएगी तहाँ ते होई के आए होंगे। क्या सोचा उन्होंने मन में कि दूसरा और कोई रास्ता होगा पीछे से, वहां से आ गए होंगे। पर मन में संदेह भयो। पाछे दर्शन करी के आए। तब देखें तो श्री आचार्य जी महाप्रभु फिर ही वहीं बैठे हैं। तब आए के दंडवत करी के बैठे। तब दो भाई विस्मय भय आपस में मोड़ो देखन लागे। एक दूसरे का मुंह देखने लग गए कि हम तो यहाँ पे छोड़ के गए थे, जगन्नाथ जी के पास देखा तो वहाँ पे भी दर्शन हुए, फिर वापस जब मुकाम पे आए तो वहाँ पे भी दर्शन हुए महाप्रभु जी के। तो ये बड़े आश्चर्यचकित हुए, एक दूसरे का मोड़ो देखन लागे, चक्रत होए रहे। तब श्री आचार्य जी महाप्रभु ने पूछो, जो दर्शन करी आए और जो तुम्हारे मन में संदेह आयो हो तो सो निवृत्त भयो। तब इन दो भाई ने कहो, जो संदेह तो निवृत्त भयो। तब श्री आचार्य जी महाप्रभु ने कहो, जो तुम्हारी माता ने भेंट पठाई है सो लाओ। तब लाठी में ते मोहर काढ़ी के आगे राखी। पाछे नाम निवेदन करवायो। अपनो महात्म्य इन दोनों भाइन को आपने ऐसो दिखायो, सो स्वरूप शक्ति भई। ता पाछे वहाँ कितने दिन रही के आज्ञा मांगी के चले।
सो मार्ग में श्री आचार्य जी महाप्रभु के स्वरूप को विचार करत जाए। ऐसे करत अपने घर आए पहुँचे। तब माता सो सब समाचार कहे। तब माता बहुत प्रसन्न भई। पाछे श्री आचार्य जी महाप्रभु की कृपा ते भले भगवदीय भय, ताते इनकी वार्ता कहाँ ताई कहिए। श्री वल्लभाधीश की जय। 252 वैष्णवन की वार्ता। 252 वैष्णवन की वार्ता में किसकी वार्ता चल रही है? माधव दास की वार्ता हमने कल पढ़ी थी, और परसों किसकी वार्ता थी? वो थी माधव दास। और कल हमने पढ़ी है माधव दास। वो माधव दास क्षत्रिय थे, और कल जो पढ़ी थी वो माधव दास भट्ट थे। आज हम पढ़ेंगे 252 वैष्णवन की वार्ता में श्री गुसाई जी के सेवक कटरिया तिनकी वार्ता। एक समय श्री गुसाई जी गुजरात ते व्रज पधारत हते। रास्ता में 300 असवार लेके कटरिया लोगन को लूटते फिरते हते। तब श्री गुसाई जी की असवारी जाति देख के आए के घेरो दियो। लुटेरे थे, गुसाई जी को आते हुए देखा और उनके चारों तरफ घेरा दे दिया। और 15-20 गाड़ी हती, सबको रोक लीनी। तब गुसाई जी के मनुष्य एक एक गाड़ी पे एक एक ठाड़े होए गए। सो बिन चोरन को ऐसे दिखे जैसे गाड़ी पे एक एक सींग ठाड़े हैं। और वे कटरिया तो श्री गुसाई जी के रथ के पास गयो, जाए के देखे तो पूर्ण पुरुषोत्तम विराजे हैं। तब दंडोत करके ठाड़ो रहो। क्या हुआ? उनकी गाड़ियाँ थी, उन गाड़ियों पे गुसाई जी के साथ जो सेवक आए थे वो एक एक जाके एक एक गाड़ी पे खड़े हो गए। तो उन कटरियन को क्या लगा? ऐसे देखे जैसे मानो एक एक गाड़ी में शेर खड़े हुए हैं वो सारे। मैं कहता हूँ ना कि हम वैष्णव, हम सिंह हैं, हम कोई बकरी नहीं है। हाँ, तो ऐसे उनको दर्शन होते हैं। तो और फिर जो गुसाई जी के दर्शन उनको पूर्ण पुरुषोत्तम के होते हैं। तो वहाँ पे जाके पास में जाके वो खड़े हो गए और विनती करी, जो मैं अपराधी हूँ, आप कृपा करके मुख पावन करो। आप बिना मेरो उद्धार कर सके ऐसो को नहीं है। यह विनती सुन के श्री गुसाई जी ने वाको नाम सुनायो और वहाँ डेरा किए। तब कटरिया ने सब चोरन को विदा कर दिए और आप श्री गुसाई जी के संग गए और जाए के श्री गोकुल में रहे। कटरिया ने सैकड़ों नए पद बनाए के गाए। एक दिन जन्माष्टमी पे श्रीनाथ जी के आगे गाए सो पद, आज महामंगल महराने, पंच शब्द ध्वनि भेर बधाई घर बेरक बाने। सो ये पद सुन के श्री गुसाई जी बहुत प्रसन्न भये और आपने विचार कियो, जो श्रीनाथ जी ने कटरिया के ऊपर कैसी कृपा करी है, जो चोरी करत हतो और मनुष्यन को मारत हतो, सो अब भगवत लीला को अवगाहन करी रहो है। ऐसे विचारी के आप बहुत प्रसन्न भये। और गोपाल दास जी ने गायो है, ए वाते गुण निधि नाथ गाताम, ब्रह्म इत्यादिक अगटरे, लीला ते लहरी सिंधु जीले। रास रसिक ने झेमले, सो ये बात कटरिया में प्रत्यक्ष देखी। सो वह श्री गुसाई जी के ऐसे कृपा पात्र भगवदीय हते। तो ये वाली वार्ता हमने 252 वैष्णवन की वार्ता में आज हमने पढ़ी। श्री गुसाई जी परम दयाल की जय। चलो आश्रय को पद करेंगे सब लोग साथ में। गोवर्धन की रहिए तरेटी, श्री गोवर्धन की रहिए। नित्य प्रतिमदन गोपाल लाल के, नित्य प्रतिमदन गोपाल
लाल के चरण कमल चितलइये तरेटी श्री गोवर्धन की रही तन पुलकित ब्रज रज में लौटत गोविंद कुंड में नहिए रसिक प्रीतम हित चित की बातें रसिक प्रीतम हित चित की बातें श्री गिरिधारी जूसो कहिए तरेटी श्री गोवर्धन की रही गोवर्धन की रहिए तरेटी श्री गोवर्धन की रहिए मेरे तो तुम हो श्री वल्लभ स्वामी मेरे अंतर की जानो अंतर्यामी तुम सरखो नहीं दीन दयाल मोसर को नहीं कामी रसिक कर जोड़ विनती करे चरण शीश नामी एक पलक जो रहिए वृंदावन एक पलक जो रही जन्म जन्म के पाप कटत हैं जन्म जन्म के पाप कटत हैं कृष्ण कृष्ण मुख कहिए वृंदावन एक पलक जो रही महाप्रसाद और जल यमुना को तनक तनक भर लइए सूरदास वैकुंठ मधुपुरी सूरदास वैकुंठ मधुपुरी भाग्य बिना कैसे पइए वृंदावन एक पलक जो रही एक पलक जो रहिए वृंदावन एक पलक